हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। एक बार फिर स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों में। तो आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक अंग्रेज सिपाही जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, अचानक लड़ाई के मैदान से बुलावा आ गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी कहीं किसी और से आंखें चार ना कर बैठे, इस डर से उसने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद किया और चाबी अपने एक विश्वास पात्र मित्र को देकर कहा, मैं लड़ाई में भाग लेने जा रहा हूँ। यदि मैं 10 दिनों तक नहीं लौटूं, तो तुम इस चाबी से ताला खोलकर उसे आज़ाद कर देना। इतना कहकर वह सिपाही चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा उसका मित्र घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ उसे आवाज़ देता हुआ चला आ रहा है। यह देख सिपाही ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? दोस्त गुस्से से आग बबूला होकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, धोखेबाज, तू मुझे गलत चाबी देकर जा रहा है, इससे तो ताला खुल ही नहीं रहा। नो 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 नो। जिला अधिकारी छात्र से, राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? छात्र, सर मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से पूछा, जरा आप ही बताइए। अध्यापक, जी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल साहब से पूछा, आप ही बताइए। प्रिंसिपल बोले, श्रीमान जी क्यों बात को बढ़ाते हो, किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, आप हमसे उसके पैसे ले लीजिए। अध्यापक छात्रों से पूछा, बताओ सबसे पहले जमीन दोज सुरंग किसने बनाई थी? पूरी कक्षा में केवल एक हाथ उठा। अध्यापक ने कहा, अच्छा तुम ही बताओ सूरज। सूरज, जी सर, केंचुओं ने बनाई थी। अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा, 1000 के बाद लाख, फिर करोड़, फिर अरब आता है, अरब के बाद क्या आता है? छात्र ने कहा, सर अरब के बाद ईरान आता है। कालू पड़ोसी के घर में खिड़की से झांककर टीवी देख रहा था। एक लड़का और एक लड़की रोमांटिक होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक कालू को एक जोरदार चाटा पड़ा और आवाज आई, क्या देख रहा है बे? कालू बोला, भाई मारा क्यों, मैं तो टीवी देख रहा हूँ। लड़का बोला, साले लाइट गई हुई है, वो मेरे भैया भाभी हैं। एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से, अगर दिन में सूरज ना निकले तो क्या होगा? दूसरा बच्चा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा रे। भीख मांगने का तरीका। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा। आदमी, शर्म नहीं आती है, इतने हट्टे कट्टे जवान खूबसूरत नौजवान हो, काम क्यों नहीं करते हो, भीख क्यों मांगते हो? फकीर, अच्छा ऐसा है, फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। श्याम, आपकी हॉबी क्या है? राम, घुड़सवारी। श्याम, पिछली बार घोड़े पर आप कब बैठे थे? राम, करीब 4 वर्ष पहले अपनी शादी के अवसर पर। एक स्कूल में 3 भाई पढ़ते थे। इंस्पेक्टर ने मुआयने के वक्त सबसे छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे दूसरे भाइयों के मूछें नहीं हैं, पर तुम्हारे क्यों हैं, जबकि तुम सबसे छोटे हो? छोटे भाई ने जवाब दिया, मेरी शक्ल पापा पर है और उन दोनों की शक्ल माँ पर है। नो 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 नो। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ चाकू से मेरे पैर की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। माँ ने कहा, तो खून रुकने तक बाहर ठहरे रहो, मैंने अभी अभी फर्श साफ किया है। अध्यापक ने कपिल से पूछा, बताओ लकड़ी पानी में क्यों नहीं डूबती? कपिल ने उत्तर दिया, क्योंकि सर तैरना जानती होगी। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ टेलीफोन के तार इतने ऊंचे क्यों होते हैं? माँ ने कहा, बेटा इसलिए
कि उनमें आने वाली बात को कोई सुन ना ले। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। दांत का डॉक्टर, यह हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो। अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। मरीज बोला, छुआ तो नहीं है, पर आप मेरे पैर की उंगलियों पर खड़े हैं। एक भिखारी बैंक में चला आ रहा था। बैंक चौकीदार ने उससे कहा, जा बाबा, तुझे यहाँ क्या मिलेगा? भिखारी बोला, बेटा, मैं मांगने नहीं, 5,000 रुपये जमा करवाने आया हूँ। No, 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 no. मकान मालिक, पिछले साल भी तुमने किराया नहीं दिया। यदि आज भी तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ़ कर दूंगा। किराएदार बोला, यह तो नाइंसाफ़ी है। ऐसा करें, आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाइए। No, 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 no. मरीज, डॉक्टर साहब, आज सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, यह लो, एक गोली पेट दर्द के लिए और एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ जाना है? एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने जमाने की बात बता रहा था। बोला, बेटा, हमारे जमाने में एक गेहूं की बोरी 10 रुपए की आती थी। पुत्र बोला, पिताजी, गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपए की ही आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता है। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदर हूँ? पति बोला, तब तो वह वास्तव में अंधा होगा। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपया तथा छोटे भाई को 2 रुपए देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर, झगड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।